स्टैटिस्टिकल एवरेजेस में पिछले वीडियोस में हमने 3 मुख्य मेजर्स के बारे में पढ़ा था, मीन, मीडियन, मोड। जो 3 मुख्य माध्य हमने पढ़े थे वो किसी भी श्रेणी का मोस्टली प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु माध्य ये नहीं बताते कि वो मूल्य अपने आप में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन डाटा को वो बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये भी चेक करना होता है कि जो मूल्य हमने लिए हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं या उनमें गैप ज़्यादा है। यानी जो डेटा हमने इकट्ठा किया है यदि वो आपस में सिमिलर से आइटम है तो हमारे माध्य उसको सही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यदि उनमें अंतर बहुत ज़्यादा है तो फिर हमारे माध्य उसको सही रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये भी हमें चेक करना पड़ता है कि उनके डेटाज जो हमने इकट्ठे किए हैं, जो समग्र इकट्ठे किए हैं, उसके मूल्यों में भी बहुत अंतर है या नहीं है। उसको जांच करने के लिए हम जिसको लेंगे वो हमारी कहलाता है अपकिरण की माप, यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इन वीडियोज़ में हम देखेंगे कि किसी भी श्रेणी के मूल्यों के मध्य में अंतर है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हम किन किन तरीकों को काम में लेते हैं। तो इसमें पहला जो है वो है हमारा रेंज विस्तार। विस्तार सिंपल वे में देखें तो हमें सिर्फ विस्तार देखना है कि हमारे जो मूल्य हमने इकट्ठे किए हैं उसमें कितना गैप या कितनी रेंज है, मतलब कहाँ से शुरू होकर वो कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके फार्मूले हमारे सिंपल ही बन जाएंगे। इसका जो फार्मूला हमारा बन जाएगा रेंज का, वो बन जाएगा हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। यानी यहाँ पे एच रिप्रेजेंट करेगा हमारा हाईएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, और एल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा हमारा लोएस्ट वैल्यू, यानी सबसे छोटी वैल्यू हमारी कौन सी है। और ये वैल्यू हम देखेंगे एक्स में। एफ होती है फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, तो हमें एफ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्स में हम देखेंगे कौन सी वैल्यू हमारी हाईएस्ट है, कौन सी वैल्यू हमारी लोएस्ट है। यदि वो इंडिविजुअल है, यदि वो डिस्क्रीट है तब भी यही होगा। यदि वो कंटिन्यूस सीरीज़ है तो फिर हम क्लासेस देखेंगे। हम क्लासेस डिसाइड करेंगे कि हमारी सबसे छोटी L1 कौन सा है, यानी जो हमारा लोएस्ट L1 है वो हमारा L कहलाएगा, और जो हमारा हाईएस्ट L2 होगा वो हमारा H कहलाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस सीरीज यदि है तो हमको ये चीज़ क्लासेस में देखनी है, लोएस्ट L1 और हाईएस्ट L2। सेकेंड थिंग, यदि हमारी वो इंक्लूसिव है तो, और ये जो होना चाहिए वो हमारा एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो यदि इंक्लूसिव है तो पहले हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा हमारा लोएस्ट L1 है और कौन सा हमारा हाईएस्ट L2 है। इसका एक फॉर्मूला और होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। ये फॉर्मूला हो गया हमारा रेंज का जो हम देखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला हम इसे निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। तो हमारा निकल जाएगा कोएफिशिएंट। अब कुछ एग्जांपल्स लेके मैं देखती हूँ यहाँ पर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे 2 एग्जांपल है, एक यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, एक आप लोग ट्राई करके देखना। जैसे फर्स्ट अपन देखें तो हमारी वैल्यूज़ है 5, 3, 8, 4, 7, 6, 12, 4, 3। तो ये हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 12, और जो लोएस्ट वैल्यू है L वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3। तो हमें यदि रेंज निकालनी है तो रेंज हमारी हो जाएगी 12 माइनस 3, यानी विस्तार जो है हमारे समअंकों का वो 9 का विस्तार है, 3 से शुरू होकर हमारे 12 पे वो फिनिश हो रहे हैं। और यदि हमको एक कोएफिशिएंट निकालना हो तो ये हमारा हो जाएगा H माइनस L डिवाइडेड बाई H प्लस L, यानी 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3। तो ये आ जाएगा हमारा 0.85। तो ये तरीका है हमारा रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर और लेके बता रही हूँ। यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में कुछ वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव हैं, कुछ वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे हम देखें कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू होगी हमारी हाईएस्ट पॉजिटिव और लोएस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे हमारी हाईएस्ट नेगेटिव। तो यहाँ पर H हो जाएगा हमारा हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पर हमारी 5000 हाईएस्ट पॉजिटिव, और लोएस्ट वैल्यू हम देखेंगे हाईएस्ट नेगेटिव जो है हमारा यहाँ पर -200। अब यहाँ पे हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हुए निकालना है रेंज। तो पहले हम लिख लेंगे रेंज का फार्मूला। हमारा रेंज का फार्मूला है H माइनस L। H है हमारा यहाँ पे 5000 माइनस, और L भी हमारे यहाँ पर आ रहा है -200। इस तरह से लिखना है हमें। एक तो माइनस आएगा फॉर्मूले का जो माइनस आ रहा है, और एक वैल्यू भी हमारी नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम -200। तो चूँकि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है तो मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे प्लस। तो हमारा हो जाएगा 5000 प्लस 200, यानी रेंज हमारी जो है वो कितनी की आ जाएगी यहाँ पे 5200 की। अब यदि हमको कोएफिशिएंट निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ
रेंज यदि आपको निकालना है तो हमारा हो जाएगा h माइनस एल डिवाइडेड बाई h प्लस एल। यहाँ पे लिखेंगे हम 5000 माइनस 200 और नीचे लिखेंगे हम 5000 प्लस ब्रैकेट में माइनस 200। तो ऊपर तो ब्रैकेट खुलने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे ब्रैकेट खुलने पे माइनस प्लस माइनस होगा। तो ये हमारा बन जाएगा 5200 डिवाइडेड बाई 4800। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.08। तो इस तरह से यदि कोई वैल्यू हमारी नेगेटिव पॉजिटिव है तो हमें चिन्हों का ध्यान रखना है और हाईएस्ट वैल्यू ध्यान रखनी है। हाईएस्ट पॉजिटिव हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी और हाईएस्ट नेगेटिव यानी इन द सेंस हाईएस्ट नेगेटिव नहीं बोल सकते, पर जो सबसे बड़ी वैल्यू अपन देखते हैं नॉर्मल कोर्स में, वो जो नेगेटिव होगी वो हमारी यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू कहलाएगी। या जैसे हम कहेंगे कि नुकसान हमारा 100 का नुकसान बड़ा है या 200 का, तो 200 का नुकसान बड़ा है हमारा, तो यहाँ पे लोएस्ट सबसे छोटा जो हो जाएगा, सबसे कम इनकम जो होगी हमारी वो हो जाएगी -200। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है जब सिंपल क्वेश्चन दे रखा हो या फिर हमको पॉजिटिव नेगेटिव दे रखा हो।